हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है और तो कोई तरीका है नहीं। खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ता है, ये सच्चाई है। जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे एक से ज़्यादा जो रिलेशनशिप होता है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप का क्या कुछ है। तो सबसे पहले आप लोगों का देखेंगे केमिस्ट्री कैसा रहा है, लाइफ में क्या कुछ चलता रहा है, रिलेशन कैसा है, ताकि आपको आसानी होगी आगे की रीडिंग देखने में, है ना। कितनी एनर्जी आपकी है और कितना आप लोगों की स्टोरी से मैच करता है। तो पहले हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, और दोनों मैरिड हैं फिर भी रिलेशन में है अलग अलग पर्सन के साथ में, या फिर किसी मैरिड पर्सन दूसरे का भी रीडिंग देख सकते हैं। मान लो कोई दोस्त है, कोई है वो एक्स्ट्रा में है, तो उनके बिहाफ में आप भी रीडिंग देख सकते हैं उनके बारे में कि उनके मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा में क्या चल रहा है। ठीक है, तो और दो एक्स्ट्रा दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप में एंड ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप में है, होंगे एक्स्ट्रा में। और तो ऐसे देख सकते हैं किसी में भी। नो ऑफ ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। एक्स बिफोर मैरिज अगर एक्स के साथ था तो वो लोग वहाँ फिर से शिफ्ट कर जाते हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। एक सेकंड ज़रा टाइम। तो आप लोग डिवाइन से कनेक्ट करें, डिवाइन के थ्रू फिर अपने पर्सन से कनेक्ट करें जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। बताएं ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन पावर, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक जिनका भी नाम लेके आए हैं, जिनको भी याद करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी रही है इनके साथ, अभी क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ महसूस करते हैं और कर रहे हैं, प्रेजेंट में है। तो देखेंगे कि पिछले दिनों की याद में, पिछले दिनों जो आप लोग टाइम निकाले थे उसके बिहाफ में अभी आपको कैसे देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं कैसे रिलेशन देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, कैसा देखते हैं रिलेशनशिप में अभी। तो समझते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और हो सकता है फिजिकल हाथापाई भी करते हैं, ऐसा लगता है उनको। यानी कि आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, हाथ फिजिकली तो देखो कोई करेगा नहीं, फिर भी बहुत लोग करते हैं। तो जो लोग फिजिकली किए हैं पता है, जो नहीं किए हैं आर्ग्यूमेंट ले लें आप लोग। बाता बाती इस तरह का तुनक मिजाज समझते हैं, पहला तो यही आ रहा है। और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं, रहते हैं वो, क्या कुछ उनका आता है। तो ठीक है, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको डर्टी ऑफर जब वो देंगे तो फिर तो ऐसा बनता है, फाइटिंग बनता है, हाथापाई भी बनती है, लड़ाई झगड़ा भी बनता है। तो अच्छी बात है, फिर तो प्रोटेक्टेड हैं आप, और प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति आपको यूज करना चाहता था, चाहती है या चाहे हैं, तो आपने अपना सेल्फ सपोर्टाज होने से अपने आप को बचाए हैं, और बहुत अच्छा से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो चाहते हैं कि आप जो है फिर से उनके लाइफ में आ जाएं। ठीक है, कि आप उनके लाइफ में फिर से दोबारा से उनके लाइफ में आए। वॉन्ट्स यू बैक, तो चाहते हैं, ठीक है, आपको वापस पाना चाहते हैं। इम्प्रेशोनेटर,
वॉन्ट्स टू बी यू, देखो यही है वॉन्ट्स टू बी, मतलब फिर से आपको चाह रहे हैं ये, ठीक है। और आपके तरह अगर इनके पास ऐसा लगता है जैसे कि फाइटिंग एनर्जी नहीं है, गंदे तरीके से आते हैं, सामने से नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लगता है कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी रहती है, पीछे से मैनिपुलेटिंग करना, पीठ पीछे बातें बनाना, तो आप जो सामने से जैसे हैं अंदर से वैसे ही बाहर से हैं, तो आपके तरह एक्ट करना चाहते हैं, एक्ट्स लाइक यू, मतलब आपके तरह ड्रेसिंग कोट आप शायद अच्छा पहनते हैं, आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा है, आपको कॉपी करते हैं, लुक लाइक कॉपी यू, तो आपको कॉपी करते हैं, करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ आपने इनको सिखाया है, लाइफ स्टाइल सिखाई है आपने इनको। तो आप देखो, आप इनको मोटिवेशन का काम तो आप कर रहे हैं, मोटिवेट तो कर रहे हैं, आपके जैसा तो बन रहे हैं, आपके जैसा बनना तो चाह रहे हैं, ठीक है, चाहना, करना और एक ओरिजिनलिटी होना। बट ठीक है, जो भी उन्होंने डर्टी ऑफर दिया था आपने उनको लगता है रिजेक्ट किया है, ठुकराया है, और अपने आप को सही तरीके से जैसे भी हैं आपने अपने आप को पेश किए हैं कि भाई तुम मुझे यूज नहीं कर सकते, और ऐसे हम कोई कूड़े कचड़े नहीं है कि यूज करके फेंक दोगे दोगी। और बताएं तो जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में हैं, जो लोग कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते, सुनते रहते हैं, तो आपने इनके 100 बार सुनी होगी, एक ही बार अच्छा से लगता है आपने सुना दिया है इनको, ठीक है। और कुछ ऐसे सुनाए हैं कि आप अपना इम्प्रेशन इनको अंदर तक छोड़ गए हैं। और क्या कैसा लगता है इनको व्यूअर्स को देख के, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कैसा लगता है आपको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आ रहा है, आपको यूज नहीं कर सकते, इनफैक्ट कोई भी आपको यूज करके छोड़ नहीं सकता है। आप काफ़ी जागरूक पर्सन हैं, अवेयर हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं आप। और बताएं क्या सोचते हैं ये पर्सन। देखिए, बकवासगिरी आप नहीं करते हैं, अगर ये बकवासगिरी करते थे तो आप इन्हें इनको शटअप कॉल दिया है, चुप कराए हैं इनको। अच्छा खासा बकवासगिरी में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, जेन्यून पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। जितने कार्ड अभी तक आए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको हम देखें, उनके नज़रिए से अगर आपको देखें, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, तो आप एक जेन्यून पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जेन्यून अपना तो देखो हक के लिए बोलना पड़ता है, अपने आप को तो बचाना पड़ता है, सेफ गार्ड करके चलना पड़ता है, कोई बुराई नहीं है। और क्या लगता है इस पर्सन को, और क्या लगता है इस पर्सन को। 2 आ गए। बहुत लोगों को बहुत बार तो वो आपको लगता है जैसे आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे आप ड्रामा स्टार्टर है, ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ को, अपना दुख दर्द कष्ट किसी भी चीज़ को जो है आप होल्ड करके रखते हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, खामियां हैं, आप जल्दी से बताते नहीं हैं किसी को, ठीक है। और बड़ा अजीब सा आ रहा है। खैर ये एक्स्ट्रा मैरिटल में ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं, मतलब जो भी इंटीमेसी वगैरह करते हैं तो आप उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, और आप अपने शरीर का और इन्फेक्शन और कोई डिजीज कोई ये तो वहाँ भी करते हैं, तो प्रिकॉशन लेके करते हैं, फुल्ली प्रिकॉशन के साथ जाते हैं आप, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। अच्छी बात है, तो रखना चाहिए, रखना। लगता है नाराज़ हैं आप लोग, लगता है ये पर्सन से इस वक्त आप नाराज चल रहे हैं, ठीक है। आप टैरो से देखते हैं तो आप जो है डिवाइन के थ्रू उनको याद करते रहे। बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनका भी नाम लेके यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, देखते हैं कि वो पर्सन जो है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ उनकी एनर्जी है। एनर्जी क्या कुछ है यहाँ पे। उनको अपनी गलती का एहसास तो है, आपने उनको शटअप कॉल तो दी है, आपने उनकी बोलती बंद करवाई है। बकवास गिरी, ऐसे लग रहा है कोई पावर पोस्ट पोजीशन
यहाँ पे वर्किंग वाले ज़्यादा आ रहे हैं स्टोरी। वर्किंग में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं ऑफिस में, बाहर, वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है इनका, क्या कुछ है। अच्छा, यहाँ स्पेस है, स्पेस है। कैसी एनर्जी है व्यूअर्स के लिए इस पर्सन की इस वक्त, कैसी एनर्जी। देखो, ये न्यू मून एंड फुल मून के समय एनर्जी थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो बहुत नेगेटिव रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे तो बहुत रोमांटिक रहेंगे, तो ओवरफ्लो होता है उसी टाइप का। तो कैसी एनर्जी है इस पर्सन की इस वक्त व्यूअर्स के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कैसी एनर्जी है। दी वर्ल्ड, तो एक से ज़्यादा रिलेशन में तो आप लोग हैं, तो लगता है कोई एक्स के साथ कर रहे हैं, कार्मिक है, कारमा है, देखो काटना पड़ता है। दी वर्ल्ड है, दोनों के साथ कारमा है, एक अगर आप मैरिड में है तो उनके साथ भी, और एक एक्स्ट्रा में है तो उनके साथ भी, ठीक है। यहाँ कारमा है, कारमा काटना पड़ता है, और एक के साथ नाराज़गी है आप, और एक के साथ जो है दिल मिलता है। तो हो सकता है घर वाले को खुश नहीं कर पा रहे हैं, या घर वाले जो हैं आपके रिश्ते को जान चुके हैं, ठीक है। रिश्ते को जान चुके हैं और ये बकवासगिरी आपसे करेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बताएं, और क्या इनकी एनर्जी है। दो लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, देखो दो लोगों को साथ में लेके चलना चाहते हैं एक साथ। दी चैरियट, दो लोगों को साथ में चलना चाहते हैं। हालांकि चैरियट जो है ऑनेस्टी का है, ईमानदारी का है, और ये जो चैरियट का जो कार्ड है अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला पर्सन है। तो हो सकता है मैरिड लाइफ को ये समझते हो और एक्स्ट्रा में टाइम पास करते हो। तो मैरिड लाइफ में ये छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो एक मैरिड है तो उनका सब कुछ ठीक रहेगा। बाहर वाले के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का बातें, गंदी बातें करना, बिलो ऑफ द बेल्ट जाना, नीचे दिखाना, पावर पोस्ट पोजीशन का यूज करना, है ना। और बहुत अगर हम देखें तो ऐसे आ रहा है कि दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट है, और यहाँ भी देखिए एक ब्लैक है और एक कलरफुल है। तो यहाँ भी अगर ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके हैं तो ये दोनों को ही लेके चलना चाहते हैं। एक तरफ जो है इनकी जिम्मेदारी है और एक तरफ जो है इनका मन है। तो आप इनका मन हो सकते हैं, प्यार हो सकते हैं, कशिश हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन आप जो इनसे मांगेंगे कि आप भाई मेरे को तुम कमिटमेंट दो, मैरिज करो, रिलेशनशिप को एक नाम दो, तो ये पर्सन से थोड़ा उम्मीद करना। अभी तो खैर दो ही कार्ड आए हैं, और देखते हैं इनकी एनर्जी। तो खैर अच्छी है, लेकिन यहाँ पे दी वर्ल्ड है, कारण देखो 5 ऑफ कप्स नहीं दे सकते हैं। दोनों साथ में रह सकते हैं, आप भी साथ में रह सकते हैं, और जिनके साथ ये मैरिड हैं तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप भी मैरिड हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी वैसी है, लेकिन आप मैरिड भी हो सकते हैं और कुछ लोग अनमैरिड भी हैं। अनमैरिड का भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये मैरिड पर्सन जो है आपको ऐसे यूज करेंगे, सपने दिखाएंगे, करेंगे, और किए हैं। आप निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं। 5 ऑफ कप्स आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, और इसीलिए आप अपने फेवर में खड़े हुए हैं, अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, अपने अधिकार के लिए खड़े हुए हैं। और प्रिकॉशन लेके, अगर इंटीमेसी वगैरह है, कुछ है, फिजिकली है, तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेके करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो ये सोच रहे हैं ये कि यहाँ पे आप इनको छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। और जिस तरह से आपका फिजिकली, मेंटली, और जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, वो जो अगर हम देखें आउटलुक अगर आपका देखें, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अट्रैक्शन है और आप इनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कार्मा है, पिछले जन्म का रिश्ता है, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और क्या इनको लगता है, और इनकी एनर्जी कैसी है। तो ये मतलब चाह रहे हैं आपको, आप इनको नहीं चाह रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है,
ये आपको चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, और किसी कारण से, बड़ा कारण है, कोई छोटा कारण यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, बड़े कारण से आप इनको रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पास आना चाहते हैं, आपको यूँ समझ लो कि दबोचना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल, आपको निकलना आता है। ऐसा लगता है रिश्ते में अगर आपको इन्वॉल्व होना आता है, रिश्ते बनाना आता है, तो रिश्ते से कटना कैसे है, दूर कैसे जाना है, अपनी सेफ्टी आपको बहुत अच्छे से आती है। इमोशन बहुत है इनका आपके तरफ, एनर्जी में इमोशन बहुत है। और देखते हैं कि अब ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, इनका प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी क्या कुछ है आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको बहुत बार लगता है कहीं बिलो ऑफ द बेल्ट जैसे बोली गए हैं, यूज किए हैं, छोड़ दिए हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। आप टूटे नहीं, जैसे और लोग टूटे होंगे, आप नहीं टूटे। फिजिकली, मेंटली, हार्टली आपको अपना वो करना आता है, खड़ा होना आता है, प्रिकॉशन लेके। फिजिकल जो भी आप लोग अगर इंटीमेसी वगैरह थे, फिजिकली रिलेशन में भी हैं, तो बहुत बार अगर आपको ये पेन दिए हैं, झूठ बोले हैं, कुछ किए हैं, तो लगता है कि अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दर्द अब इनको मिल रहा है। ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं आपको इन्होंने बहुत पेन दे दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। झूठ बोल के कि चीज़ों को खींच के, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, अरे क्यों परेशान होते हो, एक बार ट्रस्ट करो, भरोसा करो, भरोसा करके देखो, मैं करूँगी, मैं करूँगा, बट 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 यहाँ पे देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर तो ये आपके तरफ आते हैं तो इनको अपने कल्चर, हो सकता है आपका डिफरेंट होगा, आपका लाइफ स्टाइल अलग होगा, पैसे के मामला में एक बहुत ऊपर एक नीचे होंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें, धर्म अलग हो सकता है, एक मैरिड हो सकते हैं, एक अनमैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और ये तमाम चीज़ों को सलटना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, अपनों के साथ करना पड़ेगा। दी चैरियट है तो, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश नहीं की, इनका दुख है इस बात का कि यार मैं कोशिश तो किया होता, कोशिश तो की होती। आपको दिखाते थे कि ये कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, बट इन्होंने एफर्ट ही नहीं डाला है, ठीक है। ये महसूस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये कि इन्होंने तो एफर्ट ही नहीं डाली। हार जीत तो बाद में होता है, पहले एफर्ट तो डाले होते। ये पर्सन एफर्ट ही नहीं डाले। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, रिग्रेट है, सही समय पे एफर्ट नहीं डालने का, आप नाराज होके चले गए। सोचे यार कब तक तुम मुझे ऐसे ही लटकाओगे। 9 नंबर एंड 9 नंबर, बहुत लोगों का बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है, मे बी एक्स को डील कर रहे होंगे, और या फिर मैरिड के बाद एक्स में आ गए होंगे, कुछ ऐसा ही है। एक्स का मैरिज हो गया होगा, फिर आप उनके साथ अभी रिलेशन में हैं, तो जो पहले आपके एक्स सुनाते रहते थे वही अब भी सुना रहे हैं, कुछ ऐसा है। दी हर्मिट, पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, और निराशा, मायूसी, उदासी यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत है। एंड इसको भी देख लें ये क्या आया है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन इस वक्त बहुत टेंशन में है, आपके बिना ये रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और मिलना नहीं हो रहा है, समाज, घर, परिवार, एक मैरिड, एक अनमैरिड, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के आगे आ रही है, अड़चने आ रही है। ये पर्सन बस अंदर अंदर इतनी इनका अशांति है कि उनको शांत करने के लिए ये इस वक्त लगता है आप लोग नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख के किनारा होते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी डीप डाउन मतलब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने एक्टिविटीज़ पे ये पर्सन झांक रहे हैं। अगर तो आप लोग एक्स को लाइफ में लाए होंगे, या आए हैं, रिश्ता बना है, फिर झगड़ा हुआ है, फिर दूर हो गए हैं, आए हैं, रिश्ता बना है, फिर झगड़ा हुआ है, फिर भी चले गए हैं, या दोनों में से एक पर्सन जो है, कोई भी एक अनमैरिड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, या डिवोर्सी है, सिंगल, सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाकई इनको अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही है
जो आपने इनको बताए थे, और आपके रिलेशन को लगता है जो पर्सन मैरिड है, आप मैरिड है तो वो मैरिड है, तो आपके घर तक बात पहुंच गई या इनके घर तक बात पहुंच गई है। ठीक है, ये चीज़ भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, मिलने को नहीं आ रहा है, हर समय आपके ऊपर नज़रें हैं या उनके ऊपर नज़रें हैं, मिलने आना जाना हो तो फ़ोन चेक हो रहा है, चीज़ें चेक हो रही है, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, इस तरह का सिचुएशन लगता है आ चुका है। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ओफो, टावर पेन में है, तो आप लोगों का रिलेशनशिप ओपन अप हो गया, खुल गया, जान चुके हैं। आपके घर वाले में भी ऑब्जेक्शन में थे या इनके घर वाले ऑब्जेक्शन में थे, तो यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, छुपा के जितना रखना चाहते थे बाहर आ चुका है। इसकी वजह से एक व्यक्ति बहुत दर्द में है, या तो आप हैं या तो वो हैं। ठीक है, दर्द ऐसा है कि रिश्ते को छुपा के रखना चाहते थे, बाहर आ गया है, पेन है, दर्द में है, कष्ट में है, और लड़ाई झगड़ा उसके ऊपर है, बाइंडेशन उनके ऊपर है, फ़ोन चेक हो रहा है, टाइमिंग चेक हो रही है, कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, एक मिनट का हिसाब रखा जा रहा है। ठीक है, इतना देर कहाँ लगा दी, किससे बात कर रहे थे, कौन है फ़ोन में, कहाँ है, मतलब इस तरह का सिचुएशन यहाँ नज़र आ रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स पर्सन के लिए। वर्किंग प्लेस पे आपका रिलेशन हो सकता है, एक घर में हो सकता है, दो वर्किंग प्लेस पे भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो 12 के 12 जोडिएक साइन राशिफल यहाँ पे आ चुके हैं। तो हाई पावर में ऑथोरिटी पर्सन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, और तो आपको लगता है यूज किए हैं, गलत तरीके से भी यूज करना चाहते थे, और डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है ये। मुझे ऐसा भी क्यों आ रहा है कि इनको ये भी चिंता है कि कहीं इनके रिलेशनशिप को, इनको डर भी है आपसे, कहीं आप एक्सपोज तो नहीं कर दोगे इनको, सोशल मीडिया पे तो नहीं ले आओगे, किसी को ऐसे बता तो नहीं दोगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे फील आ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, कहीं दूर है इस वक्त आप लोग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या डिस्टेंस मेंटेन है, कहीं ना कहीं मिलना जुलना आप लोगों का नहीं है, कम है, या 1 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। देखना आप विद इन 1 मंथ, 3 वीक भी हो सकता है, किसी किसी का 1 साल हो सकता है। प्रॉब्लम्स तो है रिलेशनशिप में। ठीक है, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं ये, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं। देखो, पहला कार्ड ही क्या आया था, वर्ल्ड, कार्मिक, तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, 2 लोग यहाँ भी है, 2 लोग यहाँ भी है, यहाँ 3 फीमेल्स थी, मतलब नहीं निकलता है, यहाँ पे देखो बीच में मेल है, 2 साइड फीमेल है, यानी कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो मैरिड पर्सन है, एक के साथ मैरिड है और एक आप एक्स्ट्रा में है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो, ये काफ़ी जो सिमिलरिटीज है, चिक चिक के बोल रहे हैं कि यही स्टोरी है कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप मैरिड हैं, किसी अनमैरिड से डील कर रहे हैं, आप इनके साथ खुल के नहीं जा सकते हैं, आपको ये रिलेशन एक्स्ट्रा में चाहिए, और किसी एक को मतलब रिलेशन में कमिटमेंट देना है। एक व्यक्ति कमिटमेंट चाहते हैं, एक व्यक्ति टाइम पास करना चाहते हैं, जैसे चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो, इस समय में जो टाइम हमें मिल जाता है हम उसको एंजॉय कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, जो भी लाइफ है जैसा भी है। तो यहाँ पे दी लवर्स, दोनों के साथ जो है आपका इनका कार्मा है, आपके साथ भी है, यहाँ भी मैंने बोल दी थी, दोनों के साथ पास्ट लाइफ आपका रिलेशन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, पिछले जन्म में भी आप दोनों का रिलेशन था, कहीं ना कहीं था। अभी देखते हैं टावर क्यों है महसूस करने में, टावर क्यों है, किस टाइप का यहाँ पे टावर क्यों है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यूअर्स इनके लिए आए हैं, टावर क्यों है, फीलिंग्स में टावर क्यों है। बातें लगता है बहुत दिन से नहीं हुई है आप लोगों की, वर्किंग में है, जॉब में है, तब भी काम से काम है, वरना तो लगता है कि
टावर इसलिए है कि यहाँ पे ब्रेक लग गया है किसको, फिजिकली इंटीमेसी से, मतलब जो भी रिलेशन है। आपको पहले ही बताए थे कि आप यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी के साथ जो है आप मिलना पसंद करेंगे इस पर्सन से, ऐसे मिलना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि आपको डिजीज का, इन चीज़ों का डर है ना। और इन चीज़ों का मान लो किसी किसी को प्रेगनेंसी का भी हो, किसी का हो, किसी भी चीज़ का, वो चीज़ यहाँ पे आया नहीं है। यहाँ पे ये आया है कि डिजीज ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, या इसमें से कोई एक व्यक्ति बीमार हो फिजिकली, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बाद में पता चला हो। लेकिन यहाँ पे जो है, जो भी फिजिकल इस पर्सन को टावर इस बात पे लग रहा है कि आपने इनको फिजिकली रोक दिया है, इंटीमेसी के लिए मना कर दिए हैं, और ये बार बार आपके पास इंटीमेसी के लिए आते थे टावर। तो इंटीमेसी में आप लोगों का एकदम ब्रेक हो गया। अगर वर्किंग प्लेस पे हैं, आएंगे, काम करेंगे, जो भी अपना काम से मिलेंगे, ये चीज़ें नहीं होगी, और सो बातें होना है, ठीक है, बट फिजिकली नहीं जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, फिजिकली नहीं जा रहे हैं। किंग ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे, महसूस करने में, फीलिंग्स में किंग ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स, तो इन्होंने अपना आपको यूज करके छोड़ना चाहा, फेंकना चाहें, और बहुत अच्छा एकदम ये कार्ड देखो, फाइटिंग, गर्ल फाइटिंग। तो जो लोग किसी को बहुत हल्का समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, यूज करके छोड़ देते हैं, आप भी अपना मतलब अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स, काफ़ी तेज तरार व्यक्ति हैं आप, और तेज तरार अपनी बातें रखना चाहते हैं, कहाँ पे कितना बोलना है, कैसे बोलना है, लिमिटेशन आपको पता है, और आपने अपने इनको शटअप कॉल दी है, इनको बंद कराए हैं, बकवासगिरी मत करो, उतना ही करो। या इस तरह से बिलो ऑफ द बेल्ट जा रहे थे, यूज करना चाहते थे और हमेशा करना चाहते थे मान लो, और रिलेशनशिप में लाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ आप अपनी परवाह करते हुए, बाउंड्री क्रिएट करते हुए, अपने नॉलेज का, दिमाग का सही ये करते हुए आप डिस्टेंस मेंटेन किए हैं इस पर्सन से। और अगर सामने आ जाए तो इनको इनके ही लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इनफैक्ट इनसे भी नीचे जाके इनको समझा सकते हैं। ये चीज़ आपने इनको दिखा दिया है कि अगर हम अपने पे आ जाएं तो तुम्हारे पास जाके, तुम्हारे एरिया में घुस के, तुम्हारे चैम्बर में घुस के, तुम्हारे घर में घुस के भी हम वो सब चीज़ करके आ सकते हैं। अगर इन्होंने आपको धमकी दी होगी, अगर तो इन्होंने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, तो आपने इनको बहुत अच्छे से सेटअप कॉल दी है, बहुत अच्छे से, कि भाई मुझे मजबूर मत करो, हमें यहाँ तक चलना आता है तो हमें आता है, मेरा जो होगा सो हम देखेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ ऐसा ही है, जो मेरा होगा हम देख लेंगे, बट तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ व्हील्स, इनको उतना आइडिया नहीं था, इन मैच्योर्ड पर्सन थे, किसी से भी आप डील कर रहे हैं, इन काम के मामले में मैच्योरिटी बहुत होगी, ठीक है, लेकिन जब यूज करना है, दिमाग लगाना है, रिलेशनशिप में आना है, तो ये पर्सन इनमेच्योर्ड है, इनमेच्योर्ड थे। इसका इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है कि सबको एक जैसे ही देखे हैं, और व्यक्ति को पहचानना नहीं आता है इनको। आएंगे, काम कराएंगे, ऑथोरिटी पर्सन है, ये ऐसा वैसा वैसा, अंदर तक झांकना। और इसको एक्चुअली फेमिनाइन एनर्जी के लोग जो कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, किसी के में हाँ मिलाते हैं, या कई बार आंसर नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो इस वक्त इस पर्सन को अपनी इनमेच्योरिटी का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है कि उनको लग रहा है कि उन्होंने सही तरीके से डील नहीं की है। तो आपके पास ऑफकोर्स उनको अपनी गलती के एहसास से आना चाहते, कुछ एक बार तो चाहते हैं कि ये बात हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस मिले, बात करें, क्योंकि ये पर्सन को डर है आपके गुस्से से, आप इस पर्सन को डर है। दी लवर्स क्यों है यहाँ पे, दी लवर्स क्यों है, दी लवर्स क्यों है, दी लवर्स क्यों है। अच्छी एनर्जी में आपके तरफ आना चाहते हैं। आप कहे होंगे कि भाई तुम्हारी मजबूरी है, ये बता रहे हैं कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, रीति रिवाज, संस्कार, कुछ कल्चर, कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जाओ फिर अपने रीति रिवाज के साथ, संस्कार के साथ, कल्चर के साथ, हम भी नहीं आ सकते हैं। और आप लगता है यहाँ से निकल चुके हैं, और आपने इनसे लेसन सीखे हैं, लेसन सीख के आप अपने आप पे काम करते हुए, अपने आप को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो ऑथोरिटी पर्सन है, मे बी
फादर फिगर से ये डरते हो, या अपने फादर के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश किए हैं और फेल हो गए हैं, फादर के जैसा नहीं बन पाए हैं। मे बी इनका फादर इस मामले में काफ़ी ऐसे रहे हों, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। कुछ लोगों का ये भी आ रहा है, अगर तो आप एजेड हैं, 35-40 प्लस हैं अगर आप, तो यहाँ पे काउंटर पार्ट है, बिल्कुल काउंटर पार्ट है। जो लोग 40 प्लस होंगे या 38 मान लो, तो काउंटर पार्ट है। जो जैसे भाषा में ये समझते थे वैसे भाषा में इनको आपने समझा दिया है, उस तरह से एग्जाम्पल ये करके और उस तरह से ये करके आपने समझा दिया। आप देखते हैं ये पर्सन आपसे मिलना क्यों चाहते हैं और मिलकर क्या बातें करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों मिलना चाहते हैं, आप दूर जा रहे हैं, रोकना चाहते हैं, आना चाहते हैं, 1 मिनट तो लगता है करना चाहते हैं, एक मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे कुछ एक्सपीरियंस आपका इनको अच्छा लगा है, आप मोटिवेटिव पर्सन हैं, आप इनको मोटिवेशन कर रहे हैं, इनको सेल्फ वर्थ में अपने बारे में सोचने के लिए बता दिए हैं, छोड़ दिए हैं। क्योंकि अगर जो भी इनका टॉक्सिक नेचर था, किसी भी तरह का कुछ गंदी आदत थी, तो सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। पछतावा देखो अच्छे लोगों को ना कई बार सुधार देता है। रिग्रेट, पछतावा, विश फुलफिलमेंट आप हैं, 9 यहाँ पे बहुत है। तो देखेंगे कि ये पर्सन को क्या रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ, आप विश फुलफिलमेंट है। तो अगर आपसे मुलाकात होगी, टावर जैसा चीज़ हटता है, आते हैं, तो क्या कुछ ये बोलेंगे, क्या कुछ महसूस करेंगे, क्या कुछ इनको लगता है, क्या इनके शब्द होंगे, अल्फाज क्या होंगे। रीयूनियन में भी तब एक को चुने, अभी 2 लोग हैं, एक घर परिवार और एक आप, तो रीयूनियन चाहेंगे ये पर्सन आपसे, ठीक है। क्योंकि ये अभी जो है कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अब मुझे यही फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि तुम, इनको लगता है अपने फादर फिगर के जैसा बनना चाहते थे, चाहती थी, और फादर फिगर मदर फिगर जो भी है, जैसा भी है, कुछ यूज करना, चले जाना, आगे बढ़ जाना। आपने इनको सिखा दिया कि भाई एक बार में एक ही हमारे साथ मत करना, हम ऐसे वैसे लोगों में से नहीं है, ठीक है। आना है तो ढंग से आओ और जाना है तो ढंग से जाओ। तो जो बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया, जो सेटअप कॉल दे दिए हैं, तो आदमी को कई बार जब अकेला होती है तो उसको हॉन्ट करता है, सताता है, तड़पाता है, परेशान करता है आपकी बातें कि मुझे क्यों समझ में नहीं आई। हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे हैं, फिर भी आप समझदार हैं, ये उम्र में बड़े हैं, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को घुमा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसे एक ईमानदारी रिश्ता निभाना इनको नहीं आता है। तो ये पर्सन क्या कुछ और महसूस करते हैं, क्या बोलेंगे, अगर व्यूअर्स से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो पहले तो ऐसे लगता है कि आपको चाहते हैं, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो वाकई इनसे मतलब आपका दिल जुड़ा है, और घर परिवार में अगर मैरिड हैं तो ऑब्वियस डिवोर्स लेना चाहेंगे ये पर्सन। तो बताएं और क्या फीलिंग्स है इनकी। तो अगर तो इन्होंने गॉसिप की है आपके लिए, या आपने की है, तो डरे हुए हैं, डर रहे हैं कि इनका नाम खराब ना हो जाए, ऑफिस में कहीं है, रिश्ते में कहीं है, अड़ोस पड़ोस में है, तो ये डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों से भी डरते हैं, रियूनियन भी चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं उसका भी है। तो इनडिसाइसिव है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना बोल्ड नहीं होता है। तो ये घर परिवार आपके साथ चाहते हैं, रियूनियन आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसीलिए आपको कॉपी करते हैं। आपसे इनको बहुत सारा हिम्मत मिलता है, आपके जैसा बनना चाहते हैं। अपना पुराना जो भी इनका तरीका है, अंदर से हर्ट है, दुखी हैं, लेकिन किसी को बता नहीं सकते कि भाई मेरा मन वहाँ है, वहाँ जाके मैं खुश होता हूँ, खुश होती हूँ, यहाँ मुझे खुशी नहीं मिलती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप बोल देते होंगे चीज़ों को, ये आपके तरह नहीं बोल पाते हैं। तो शायद इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हो, आपका जो तरीका है इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता था। और क्या इनको लगता है, क्या बोलेंगे व्यूअर्स की तरफ, व्यूअर्स के लिए क्या लगता है। देखो सपोर्ट आज, तो इन्होंने खराब किया, आई मैश अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो कभी कभी इनको ओवर कॉन्फिडेंस, इनका घमंड, मैंने बोली ना, इनके फादर का मुझे बार बार वाइब्रेशन आ रहा है।
अगर तो जैसे होता है ना, उसी के नक्शे कदम पे चलना, तो चलते हैं, करते हैं। समय चेंज हो गया है, वक्त चेंज हो गया है। पहले अगर फादर के समय का हम दुनिया देखें, फादर एंड मदर, तो वो समय अलग था कि फादर मदर को झेल ली और मदर फादर को झेल लिए, और वो चीज़ें अभी भी चलेगा तो नहीं चलेगा। समय बहुत चेंज हो चुका है। तो कई बार ये ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, दूसरे का देखा देखी इंस्पायर करता है, और कुछ चीज़ें, कुछ सिनारियो इनकी आंखों के सामने आता होगा, शायद यही गलत चीज़ होगा, तो वो उसकी वजह से ये अपना ही बेड़ा गर्क कर लेता है, कर लेती है जो भी पर्सन है। ठीक है, अपने हाथ से अपना बिगाड़ा कर लेना, अपना सर्वनाश कर लेना, और फिर बैठ के रोते रहना। तो सपोर्टाइज मतलब अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं, और कर जाते हैं, खुद से ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं। और ये सब चीज़ शायद आपको बताना चाहते हैं, ये सब चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ खामियां हैं, त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, अंदर का वीक पॉइंट है जो शायद आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने शायद बहुत प्यार दिया है, बहुत अंडरस्टैंड किए हैं, समझे हैं, जो कोई किसी ने भी इनको नहीं समझा है। और देखो डैमेज, तो यहाँ पे डैमेज है, क्योंकि यहाँ जो रीयूनियन है, देखो प्यार, डैमेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो हो सकता है कुछ लोग एक्स में आ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। प्रेजेंट में आपका इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा था। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो जो भी चीज़ का खुलासा हुआ है यहाँ, अगर घर वाले जान गए हैं, कहीं पकड़े गए हैं, कुछ भी तरह का, तो यहाँ पे एक दूसरे को अफसोस है। लेकिन आप अपनी बात को, आप देखो गलती दो तरह से होता है। कुछ लोग गलती करते हैं तो बोलते हैं हाँ यार मुझसे ये गलती हुई है, मैंने किया है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। कुछ लोग उसको ये मतलब दरकिनार कर देते हैं, नहीं नहीं वो मेरे को पता नहीं था, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने कर ली। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा मार नहीं मिला, ज़्यादा मार नहीं मिलेगी, मतलब पनिशमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, सर मैम उसने ऐसा कहा था, मम्मी पापा उसने ऐसा कहा था, उसकी वजह से मैंने कर लिया। और एक बार जब होता है तो बार बार, एक बार वो बच जाता है, अच्छा चलो ठीक है, आए मेरा बच्चा, इतना नाशान है, देखो दूसरे बच्चे मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिए। अब उसको वो चीज़, उसी चीज़ को करते 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 वो बड़ा हो जाता है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आप जिम्मेदारी लेने वाले में से गलती की है तो हाँ मैं गलती किया, नहीं किए तो नहीं किया, नहीं करूँगा तो नहीं कर। ये पर्सन उतना उस तरीके का नहीं है। ठीक है, वो पीछे से छुपते हैं, गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं और पीछे भागते हैं, छुपते हैं। इससे जो है अपना बिगाड़ा खुद ही कर लेता है, कर लेती है, जो भी है ये। और एक दो कार्ड देखेंगे। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो जब बुरा समय आता है भाग। अभी मैंने बच्चे वाला क्या बात बोली कि मतलब पीछे छुपना, सामने अपना जिम्मेदारी नहीं लेना, जिम्मेदारी से भागना, घोस्टेड पर्सन, और सामने नहीं आना। मतलब प्रॉब्लम फेस करने से ये प्रॉब्लम बंदा बंदी डरते हैं। ऑफिस में फेस करेंगे क्योंकि वहाँ फेस करना पड़ेगा, पैसे मिलते हैं, कैरियर है, सब कुछ है, जॉब है, बट रियल लाइफ में ये ड्रामा नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपको ड्रामा स्टार्टर बोले थे, क्योंकि आप जो है जिम्मेदारी ले सकते हैं, ये बंदा बंदी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हार्ड टाइम देखो, बहुत लोग होता है ना कि लगेगा कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में पूरा करना नहीं हो रहा है तो दूसरा जॉब देख के भाग जाएंगे। ठीक है, अरे यार मत दो, मैं नहीं रहता, मेरा पेमेंट काट लेना, सैलरी काट लेना, ऐसे ही है ये। तो ये भागने वाले लोग हैं, ये फेस करने वाले लोग नहीं हैं। तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से समझे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। आप बताएं ये पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। तो कुछ बताना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि जो मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, ये इस मान लो कांटा है, गुलाब है, बट इसमें फूल नहीं है ना, फ्लावर्स लेस है। तो ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरे पास ऐसे 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 है, मतलब खुल के। अगर इन्होंने अपना ओरिजिनल चेहरा आपको नहीं दिखाया है, रियलिटी आप इनको छुपा के रखे हैं, हिडन रखे हैं, तो आप वो शख्स हैं जिन पे इनको इतना भरोसा है कि अपने अंदर की चीज़ें आपके साथ खोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ होल्ड करके रखे हैं और वो शायद खोलेंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये खोलेंगे, ऐसा लगता है। देखो मिस्टेक्स, मैंने कार्ड नहीं देखी थी ना, कार्ड नहीं देखी थी, तो ये पहली बार ऐसा होगा जो अपनी गलती को ये स्वीकार करेंगे। और ये जो है आई विश
आई कुड राइट माई जो भी है रॉन्ग्स, तो जो भी गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं, जो भी मिस्टेक्स है सुधार सकते हैं। अब ये जो है उसको मानेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाँ मैं गलत था, हाँ मैं गलत थी, मैंने झूठ बोला, बातों को छुपाया छुपाई, हिडन रखा जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, और आपको बहुत हर्ट किए थे। जब आपकी इनकी सच्चाई खुली होगी और तब आप रोने लगे होंगे, परेशान होंगे, तो जब आपके साथ रिलेशन में आ जाता है तो ये भी परेशान हुए होंगे। डैमेज तो दोनों का हुआ था, नुकसान तो दोनों का हुआ था। तो देखिए ये थी आपकी रीडिंग, ये थी, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए। देखो अभी मैंने यही बात बोल रही थी ना, आ गया कार्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहते हैं, तो जो लोग बीवी बच्चे वाइफ हस्बैंड से नहीं लेना चाहते हैं, सिंगल पर्सन है, डरते हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये लेंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू गॉड। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो अब ये बोलना चाहते हैं कि आपके तरह जैसे आप इनसे प्यार हो गया, आप इनके प्यार में पड़ गए और इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किए थे, तो अब बताना चाहते हैं आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो और भी देखिए है यहाँ गिल्ट फील हो रहा है, इस पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। तो या तो आपको माफ़ करेंगे, खुद को माफ़ करेंगे, माफ़ी जैसा मांगना चाहते हैं। अनफिनिश्ड स्टोरी है यहाँ पे, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, अभी जो है चीज़ें चल रही है आप लोगों के बीच में, ये थी, ठीक है। तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।